So hello, welcome back guys, this side Priyanshu. In this video we are going to learn loops in JavaScript. Now let's start. In JavaScript we have five types of loops are there in guys. First is for loop, while loop, do while loop, for in loop, for of loop. Now let's start with the for loop. Now before moving forward to the for loop, you all guys are know about break, keyword and continue. You all guys are know. Now what is break? Break, as the name suggests, it is nothing but immediately stops and just come out from the loop. That's it, as simple as that. मतलब जहां भी ब्रेक लगा दे इस लूप के अंदर, इमीडिएटली वो क्या होगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा. दैट्स इट. इनर मोस्ट लूप से बाहर लेके आना, दैट इज ब्रेक. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द कंटिन्यू. तो व्हाट इज कंटिन्यू? कंटिन्यू इज नथिंग बट it skips the current iteration and just transfer the control to the next one. That's it, as simple as that. लेट्स सी, देखो मेरे को 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करानी है और मैंने 3 पर क्या बोल दिया, कंटिन्यू लगा दिया. तो 3 वाले इसको रोक कर, प्रिंटिंग स्टेटमेंट को रोक कर, इट विल मूव टू द 4. तो इट विल प्रिंट टू दी 1 2 4 5. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. यू ऑल गाइज आर नो इट वेरी वेल, है ना. नाउ लेट्स मूव टू द फॉर लूप. सो फॉर लूप भी आप सब लोग जानते हो, सिंपल जो जैसा जैसा सिंटेक्स जावा में था ऐसी सिंटेक्स इसमें जावास्क्रिप्ट में भी है. एज सिंपल एज दैट. सिंपली आपको लिखना है फॉर, यहाँ पर लेट i is equals to 1, सिंपल सेमीकोलन, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पे आप i is equals to i प्लस 1 भी, जिसका मतलब सेम ही. और यहाँ पे करली स्वर्ग का दरवाजा खोल दोगे, मतलब करली ब्रेसेस खोल दोगे, करली ब्रेस बंद कर दोगे, दैट इज ब्लॉक. और जो भी आपको काम करना है इसके अंदर लिख दोगे, एज सिंपल एज दैट. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग, for better understanding of for loop, I am giving you a question. That's it, nested for loop. I am giving you a question of nested for loop. Now you have two tasks. You have to run the I loop from 0 to 5. Inside I loop you have to run another loop, that is J loop, from 0 to 5. And when I is equal to J, and when I is equal to J, you have to break it. You have to break the inner loop. Else you have to print the value. Else you have to print I or J. As simple as that. Now let's code it. Guys. That's simple. So मैंने आपसे क्या बोला कि हम एक इनर लूप चलाएंगे. लेट i इज इक्वल टू 0 से लेके i 5 तक, i प्लस प्लस. ठीक है. एक इनर लूप चलाएंगे j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस. ठीक है. मैंने बोला कि अगर जब i इक्वल टू 0 होगा तो आपको ब्रेक करना है. ब्रेक इन द सेंस कि आप इस j लूप से बाहर आ जाओगे. ठीक है. एल्स आपको क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग i कॉमा j प्रिंट करना है. ठीक है. नाउ लेट्स सी इट. 1 0 2 0 2 1 3 0 3 1 3 3 पर नहीं चला. देखो 3 3 पे क्या होगा, i और j इक्वल हो जाएंगे. 2 2 पर i और j इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. 0 0 पे इक्वल हो जाते हैं, इसमें से 0 वाला लूप नहीं चला, 1 0 चला. सो आई होप कि आपको गाइस समझ में आया होगा. इट्स सिंपल, क्वाइट सिंपल, यू नो. नाउ लेट्स मूव टू द फॉर while loop. Now let's move to the while loop. Now you all guys are familiar with the while loop. यहाँ हम कंडीशन डालते हैं. ठीक है. कंडीशन और चलाते हैं. ठीक है. नाउ मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू अ नंबर विद सम वैल्यू 100. ठीक है. नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू गाइस हैव टू जस्ट प्रिंट 100, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ num by 10, then print 90, then decrement the value of 90 by 10, then print 80, and so on. You have to print till 0 until you reach the 0. Now let's simple. It's quite simple. Now let's code it. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम नंबर को डिफाइन कर रहे हैं विद सम वैल्यू 100 और हम 0 तक प्रिंट कराना है हमें. num लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंसोल डॉट लॉग num, एंड num को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है. num इज इक्वल टू num माइनस 10. एज सिंपल एज दैट. तो देखो 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0. आई होप कि आपको व्हाइल लूप समझ में आया होगा. लेट्स मूव द फॉर इन लूप. नाउ व्हाट इज फॉर इन लूप? देखो फॉर इन लूप कब लगता है मैं बता देता हूँ. फॉर इन लूप लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट्स पर. इस पर लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट्स पर लगाते हैं फॉर इन लूप. जब ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के इनसाइड हमें क्या करना हो, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना हो, तो हम किसको लगाते हैं, फॉर इन लूप को लगाते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ आपको. द फॉर इन लूप in JavaScript is used to iterate over the properties of an object. It goes through each property key in an object and
टू एक्सेस इट्स वैल्यू। नाउ लेट्स सी क्या कहना चाह रहा है, देखो समझते हैं। ये कह रहा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट पर्सन इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है, जहां पे मैंने नेम क्या रखा, प्रियांशु, ठीक है, और एज क्या रखी मैंने, एज रखी 21, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को लूप लगाना है फॉर लेट, लिखूंगा मैं लेट, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा आइटम, अब इन लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नेम पर्सन, ठीक है, या ब्लॉक सॉरी का दरवाजा खोल दूंगा ना, ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा कर्ली ब्रेसेस खोल के। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ गाइस कंसोल डॉट लॉग आइटम, ठीक है, तो पता है इस आइटम के अंदर मेरे पास आएंगी कीज, क्या आएंगी, कीज आएंगी। दिस आइटम विल कंटेन कीज, क्या करेगा, ये कीज पे ट्रेड करेगा, नेम पर, एज पर, ठीक है। अगर मेरे को वैल्यू को एक्सेस करना है ना गाइस, मेरे को वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो मैं सिंपली पता क्या लिखूंगा, अब ये इंडेक्सेस बन चुके हैं, पता है ये इंडेक्सेस बन चुके हैं, तो ये इंडेक्स तो मैं लिखूंगा गाइस यहाँ पे आइटम और पर्सन ऑफ आइटम, ऐसे करके। तो पहले क्या आएगा, प्रियांशु आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। लेट्स सी, लेट्स रन इट, इसको बना के देख लेते हैं एक बार, सिंपल। तो मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया लेट पर्सन, पर्सन इज इक्वल्स टू नेम प्रियांशु, और एज बना लिया मैंने 21, ठीक है। लूप लगाया फॉर लेट आइटम इन पर्सन, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने यहाँ पे क्या, आइटम, तो मेरे को क्या मिलेगा, कीज मिलेंगी, कीज मिल जाएंगी इससे, देख लेते हैं एक बार। कीज मिल गई, नेम और एज, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दिया पर्सन ऑफ आइटम, पर्सन ऑफ आइटम। तो पहले क्या मिल जाएगा मेरे को, प्रियांशु, फिर क्या मिल जाएगा, एज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द फॉर ऑफ लूप। देखो फॉर ऑफ लूप जो लगता है ना गाइस, देखो फॉर ऑफ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ऑब्जेक्ट्स लाइक, देखो ऑब्जेक्ट्स में बोल रहा हूँ मैं, एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरेज भी ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द सीन, समझेंगे चीजों को आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर जब मैं एरे बनाता हूँ ना, एरे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 लाइट सी, अब मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूंगा ना गाइस, इसका टाइप ऑफ चेक करूंगा तो मेरे को क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट ही मिलता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एरेज भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब भी आपको इन पर लूप लगाना हो तो हम क्या करते हैं, फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हैं। अनलाइक फॉर इन लूप, अनलाइक फॉर इन विच लूप्स ओवर द प्रॉपर्टीज की फॉर ऑफ डायरेक्टली एक्सेस द वैल्यू, देखो वहां पे हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलेगी ना वैल्यूज को, हमें ऐसे लिखना पड़ रहा था आइटम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम। यहाँ पे गाइस डायरेक्टली अगर मैं कंसोल कराऊंगा ना आइटम को, डायरेक्टली कंसोल कराऊंगा आइटम को, तो मेरे को क्या होगा, प्रॉपर्टीज, वो सॉरी, डायरेक्टली वैल्यू एक्सेसिबल होंगी। लेट्स सी, तो एक अरे बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। मैंने बनाया लेट ए आर आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ऐसे एरे बनती है गाइस, ठीक है। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए आर आर, पूरा प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। उसी पे लूप लगा देते हैं फॉर लेट आइटम ऑफ ए आर आर कंसोल डॉट लॉग आइटम, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू देगा ये हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आई होप कि गाइस आपको लूप समझ में आए होंगे। दैट इज ऑल अबाउट द लूप। थैंक यू गाइस।